कि स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी नॉलेज होता है वो सब आपको इस सीरीज में मैं आपको बता दूंगा। मुझे 5 साल का स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मैं सीएफए कैंडिडेट हूँ, और मेरा जो भी ये 5 साल का एक्सपीरियंस है वो सब मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ फॉलो कर लेना, और यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन के अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मतलब इस सीरीज को एंड तक आप अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई इन्वेस्टिंग मतलब क्या। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? इन्वेस्टिंग मतलब आप कहीं पे पैसा डालते हो जहां पे आपको कुछ तो रिटर्न मिलता है और उसके बाद उस पैसे की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, इसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग, नॉट मोर देन दैट। मतलब कि क्या, मैंने 10% रेट पे अगर इन्वेस्ट किया, मतलब क्या, मैंने 100 रुपीज यहाँ पे डाले, तो एक साल बाद 10% के हिसाब से मुझे 110 रुपए मिलेगा, इसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग। ओके, मतलब क्या कि मेरी जो भी पैसा है उसकी वैल्यू जो बढ़ रही है एट स्पेसिफिक रिटर्न, जो भी कोई होगा वो, उसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग। ओके, तो इन्वेस्टिंग, पर इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्यों हम इन्वेस्ट क्यों करें। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए कि आपने इन्फ्लेशन सुना होगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या कि समझो पिछले साल आपको 100 रुपए लीटर से पेट्रोल मिल रहा था, इस साल वो 110 रुपए लीटर से मिल रहा है। ये 10 रुपए की जो इंक्रीमेंट इन यूर प्राइस हुआ आप पेट्रोल के, इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। मतलब कि क्या, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं उनका जो प्राइस बढ़ते जाता है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो इससे हमें क्या डिसएडवांटेज होता है, समझो अगर हमने 1000 रुपीज बैंक में रखे, तो हम पिछले साल 1000 रुपीज से 10 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, लेकिन आज हम उसी 1000 रुपीज से 110 रुपए पेट्रोल होने की वजह से हम सिर्फ 9 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। मतलब कि क्या, हम हमारे मनी की बाइंग पावर कम करते जा रहे हैं। ओके, हमारे मनी की वैल्यू लूज करते जा रहे हैं। इसलिए हमें इन्वेस्ट ऐसे एसेट्स में करना हो जहां पे कि हम हमारे वैल्यू की मनी की वैल्यू बढ़ाते जाए, इसलिए हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो इन्वेस्ट करना मतलब क्या कि आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, वहां पे एक आपको स्पेसिफाइड रिटर्न मिलके आपकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ावत होगी, इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। इस पे अब इंटरेस्ट रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो आपके 100 के 110 हुए, अब उस पे आपको 10% मिलेगा, जो कि 10 रुपए से ज्यादा होगा, 11 रुपए होगा, इसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो अब हम समझते हैं कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना है या कहां से हमें इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट होता है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ये आपको बताता हूं। स्टॉक मार्केट मतलब भाजी मंडी के एग्जांपल के साथ, एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको स्टॉक मार्केट समझना। ओके, ओके, भाजी मंडी के साथ एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि क्या होता है। कोई भी कंपनी है, ओके, कोई भी कंपनी है, एक कंपनी है, उसे कैपिटल चाहिए। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि जस्ट क्या, ओके, ओके, हाँ, तो एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है। अब ये कंपनी को ग्रो करना है, तो इस कंपनी को ग्रो करने के लिए इसको पैसा चाहिए। तो इसके तरफ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ये लोन ले सकती है, ये बैंक में जाके डेप्थ ले सकती है, ये सब ऑप्शन है। लेकिन ये कंपनी क्या सोचती है कि मैं मेरे नए शेयर्स इशू करती है, जिससे कि मैं पैसा इन्वेस्टर से लूंगी। तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी के पास जाते हैं और उसके शेयर बाय करते हैं, इसे कहा जाता है आईपीओ। सबसे पहले कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक आता है, कंपनी को अगर पैसा लगे तो वो निकलती है आईपीओ, इसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कि क्या, कंपनी अपने कुछ तो शेयर पब्लिक में बेचती है और पब्लिक उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसे कहा जाता है आईपीओ। तो एक मार्केट प्लेस होता है। मार्केट प्लेस मतलब क्या कि जहां पे ये सब ट्रेडिंग होती है। मतलब एक बार अगर आईपीओ निकल गया उसके बाद वो सब ट्रेड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती है। मतलब ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ऐसा वो हो गया हमारा सेकंड मार्केट, ए मार्केट प्लेस रहता है। मार्केट प्लेस मतलब क्या कि हमारी जैसे भाजी मंडी होती है जहां पे हम भाजी खरीदते बेचते हैं, वैसे एक मार्केट प्लेस रहता है जहां पे अपने शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, उसे कहा जाता है मार्केट प्लेस। तो स्टॉक की प्राइस अप या डाउन क्यों होती है? अब कहीं पे भी अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पे हमारी इन्वेस्ट की प्राइस बढ़ेगी क्यों और गिरेगी क्यों? तो ये होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। समझो 100 रुपए की चीज है, डिमांड बहुत ज्यादा, एक ही चीज है, बहुत रेयर है, तो अगले वाला क्या बोलेगा कि मैं 110 देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये चीज मुझे चाहिए। 100 रुपए की जो चीज थी उसकी वैल्यू हो गई 110 रुपए, बिकॉज ऑफ डिमांड। डिमांड की वजह से शेयर की प्राइस बढ़ती है। ओके, और अगर सप्लाई ज्यादा रहा, 100 रुपए की कोई चीज है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो ये क्या करता है, मैं 90 को बेच देता हूं, जाने दो, इससे प्राइस कम होती है।
तो डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल होता है। अगर डिमांड ज्यादा रहा तो प्राइस बढ़ती है, अगर सप्लाई ज्यादा रहा, डिमांड कम रहा तो प्राइस गिरती है। सिंपल ध्यान में रखो। ओके, देन अगर कंपनी, अगर समझो मैंने वो शेयर बाय कर लिया तो फिर कंपनी में उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और मुझे फ्यूचर में फायदा होगा। ओके, और अगर कंपनी ने बुरा किया तो मेरे शेयर की वैल्यू कम होगी और मुझे फ्यूचर में नुकसान होगा। ओके, मतलब 100 रुपए में जो मैंने खरीदा था वो 90 हो जाएगा अगर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, और 110 हो जाएगा अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मार्केट प्लेस जो होते हैं वो मार्केट प्लेस कौन से होते हैं, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ पूरा कोर्स सिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरा आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे शेयर ट्रेडेड होते हैं। एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे प्राइमरी दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सब शेयर की प्राइस है, यहाँ पे ये शेयर इतने को ट्रेड हो रहा है, ये सब की कितना अप कितना डाउन कितना डिमांड है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आगे जाके कि कैसे ये डाटा एनालिसिस कैसे करना है और बाकी सब चीज। सिर्फ हमारे साथ बने रहना। और ये एक बीएससी होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ नहीं, आपको सिर्फ बीएससी और एनएससी सर्च कर लेना है। यहाँ पे जाके गूगल पे जाके आपको ये सब दोनों मार्केट प्लेस दिख जाएंगे। ओके, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आगे ये भी सिखाने वाला हूँ कि ये सब डाटा कैसा रीड किया जाता है वो बाकी सब चीज। ओके, तो किसी भी कंपनी को अगर हमें इस कंपनी में अब इन्वेस्ट करना है तो इसे हम कैसे एनालिसिस करें, इसका एक ये होता है, वो कैसे करते हैं तो मैं वो आपको वो सिखाता हूँ। ओके, ये हो गया वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले जो बताया कि कंपनी आई आईपीओ लेके आती है, उसे कैपिटल की जरूरत है, आईपीओ लाए, लोगों ने पैसा डाला, कंपनी ने उसके बदले में उसका हिस्सा लोगों को दे दिया। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्ट होती है, अगर वो अच्छा परफॉर्म किया तो लोगों की शेयर की वैल्यू बढ़ गई, अगर बुरा परफॉर्म किया तो वैल्यू कम हो गई और लोगों को लॉस हो गया। ओके, तो ये कंपनी हम कैसे देख सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं और इसी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये अब हम देखेंगे। ओके, तो इसके लिए टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस रहता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये क्या हो, जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ, ये इस स्लाइड पे हम जाएंगे, बंद करने की स्लाइड को, सॉरी। ओके, जाने दो। तो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ओके, तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंपनी में इन्वेस्ट अगर करना है तो करे या नहीं करे ये हम डिसाइड करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या कि कंपनी के रेशियोज एनालिसिस करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना, इकोनॉमिक एनालिसिस करना, जिस भी सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उस सबका एनालिसिस करना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। ओके, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस क्या है वो सब एनालिसिस करना, ये सब आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं, तीन टाइप्स की स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है पीएनएल स्टेटमेंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस कितना कंपनी ने किया वो सब हमें दिखाता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या है कि जो कंपनी जैसे भी मूव कर रही है उसका वो प्राइस पैटर्न, प्राइस का पैटर्न और उसकी प्राइस कैसी मूव कर रही है ये सब एनालिसिस करना, मतलब टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस का आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ये जो भी हम कैंडल स्टिक और ये पैटर्न आपने देखे होंगे, तो ये सब होता है, इसे कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो कल के सीरीज दिन से हम शुरू करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज, उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज, और उसके बाद एडवांस स्टॉक मार्केट का जो भी होता है कि ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कैसे कंपनी को एनालिसिस करना है, सब कुछ सिखा दूंगा। सिर्फ हमें सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहना। तो कल के वीडियो में बेसिक से लेके टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कैंडल फॉर्म कैसी होती है, मतलब कि ये कैंडल है ये फॉर्म कैसे होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ये सब हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद अस, हमें सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहना।